तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे कर्नाटक से। नई नवेली सरकार, कांग्रेस की सरकार, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री और तमाम यहां पर शपथ लेते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए केजे जॉर्ज अभी शपथ ले रहे थे और उसके बाद एक के बाद देखिए सबसे बड़ी नज़र ये बनी हुई है कि शपथ तो मंत्री ले रहे हैं लेकिन किसको कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि 6 से अधिक कहीं ना कहीं मंत्री पद जो है वो खुद डीके शिव कुमार ने मांगे हुए हैं। और हर नेता जो उनका गुट है, चाहे वो सिद्धारमैया हो चाहे डीके शिव कुमार हो, उनका अपना अपना गुट है, विधायकों का भी मंत्रियों का भी। तो ऐसे में इस पर भी मंथन जारी है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि सिर्फ कर्नाटक में सरकार नहीं बनी है बल्कि विपक्षी एकता को भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तमाम विपक्षी दल के नेता इस वक्त कर्नाटक में इस मंच पर बैठे हुए हैं और एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में देखिए मंत्री यहाँ बनने के बाद, शपथ लेने के बाद अभी मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनसे मुलाकात करते हुए तमाम नेता यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। और डीके शिव कुमार जो इतने दिनों से, जिन्हें कर्नाटक में कांग्रेस का ट्रबल शूटर भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत दिनों से रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि क्या मिलेगा सुप्रीत, और आज वो खुश नजर आ रहे हैं। देखिए केजे जॉर्ज जो पहुंचे, उन्होंने सारी औपचारिकता यहाँ पर पूरी की। ನಾನು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನಾನು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। वोटर माने जाते हैं तो एमबी पाटिल लिंगायत वोटर, तो एमबी पाटिल इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में जब कुमारस्वामी यानी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, तब एमबी पाटिल होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़ी कमान उन्होंने संभाली है। और आपको बताएं लिंगायत समुदाय से आते हैं, लिंगायत समुदाय जो कि 17 से 18% वोटर्स हैं कर्नाटक के, एक बड़ा चेहरा है ये, लिंगायत के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस वक्त शपथ ली है। रवि, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इस बार इनको कौन सी मंत्री पद या कौन सा जो कैबिनेट है, पोर्टफोलियो है, वो मिलेगा? नहीं, देखिए शिवांगी, मैं कह रहा था कि चूंकि लिंगायत जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी वोटर माना जाता है। आप जानते हैं कि येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं और उनके वोटर को तोड़ना, बीजेपी के साथ ये वोटर इंटैक्ट रहा है आज तक। जब 2013 की बात छोड़ दे, जब खुद येदियुरप्पा पार्टी तोड़ के गए थे, उसके अलावा लिंगायत वोटर बीजेपी के साथ रहा है, तो उसको तोड़ के लाना है 2024 के लिए। और उन्होंने भरोसा जताया, लिंगायत वोटर्स ने आपको भरोसा जताया। 39 लिंगायत MLA जीत कराए हैं इस चुनाव में। अगर 135 में से 39 सबसे ज़्यादा MLA की बात करें तो लिंगायत समाज से कांग्रेस पार्टी क्या है, तो उनमें एमबी पाटिल को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उनको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि इस कास्ट को, लिंगायत को आपको एड्रेस करना है, उनको खुश करके रखना है। अगर ये नाराज हुए तो फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को 2024 में फायदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एमबी पाटिल को मंत्री बनाना, कैबिनेट में लाना और एक बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा। क्योंकि लिंगायत समाज जो है, देखिए 17% के साथ साथ दूसरों को प्रभावित भी करता है। और अभी चूंकि येदियुरप्पा लीडर्स अब नहीं रहे हैं और जो खास तौर और अब रवि, अब आ रहे हैं सतीश जारकीहोली, ये अब मंत्री पद की शपथ लेने आ रहे हैं। ನಾನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो सतीश जारकिहोली यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब कुमारस्वामी और सिद्धरमैया की सरकार थी, जेडीएस कांग्रेस की सरकार थी 2018 में कर्नाटक में, उस वक्त भी ये मंत्री रहे हैं। और सुप्रीत, सबसे बड़ी बात ये कि लगभग वही सारे नेता हमें नजर आ रहे हैं जिनको सिद्धरमैया ने पिछली बार जब सरकार बनी थी तो मंत्री बनाया था। वैसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वही लोग रिपीट भी होंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत मेहनत उन्होंने की थी। हालांकि नजरें यही बनी हुई है कि पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा। और ये सतीश जारकिहोली की अगर बात करें तो देखिए, साल 2004 से 5 में कपड़ा राज्य मंत्री रह चुके हैं, साल 2013 से 16 में राजस्व मंत्री रह चुके, 2018 से 19 में वन मंत्री रह चुके हैं। कई पद इन्होंने संभाले और एक बार फिर से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब मिलेगी। देखना यह है कि कौन सा विभाग इन्हें मिलता है। और आपको एक और बात बता दूं, सतीश जारकिहोली के जो भाई हैं रमेश जारकिहोली, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो इन दोनों भाइयों में भी एक कांग्रेस में और एक बीजेपी में, और दोनों में काफी टक्कर होती थी। लेकिन अब देखिए कि मिनिस्ट्री आखिरकार इन्हें कौन सी मिलेगी वो देखना होगा। डीके शिव कुमार के भी बहुत खास ये बताए जाते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि जिस तरह से वो एक वार्म वेलकम उन्हें कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है। और तस्वीरों में देखिए, ये प्रियांक खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो कि अब शपथ लेने जा रहे हैं। प्रियांक खड़गे, बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार कर्नाटक में जब चुनाव हुए हैं और सरकार बनाने से लेकर चुनावी कवायद तक। ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುತ್ತೇನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो रवि, प्रियांक खड़गे को अभी हमने सुना शपथ ग्रहण करते हुए। देखिए, कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है और ऐसे में प्रियांक खड़गे का मंत्री पद की शपथ लेना एक बार फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद से कितना बचेगी कांग्रेस पार्टी। तमाम नेता अलग अलग जगह अभी भी परिवारवाद का एग्जाम्पल देते हैं और हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, लेकिन प्रियांक खड़गे ऐसे नेता हैं जो लगातार ज़मीन पर हैं। खाली मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे होने के नाते उनको टिकट जरूर मिला होगा, लेकिन पार्टी में बहुत एक्टिव है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है कर्नाटका के, उसके चेयरमैन है वो,
और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी एक्टिव रहे, अभी भी लगातार एक्टिव रहे। लेकिन एक बयान की वजह से बड़ा चर्चा में रहे। आप याद कीजिए जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर नालायक बेटे का शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में भी रहे थे। और लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं और हिंदी अच्छी बोलते हैं। कलबुर्गी इनका क्षेत्र है और कलबुर्गी में ही उन्होंने ये बयान दिया था। और आपको याद हो साल 2016 में भी ये यंगेस्ट मिनिस्टर रहे थे, 38 साल की उम्र में इन्होंने शपथ ली थी। ग्राउंड लेवल पर या जो लोग कर्नाटका की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं या जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रियांक खड़गे किस तरह के हैं, क्योंकि जब बयानबाजी की बात आती है तो वो उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है, लेकिन एज अ लीडर ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अलग नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत व्यवहारिक नेता हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से अगर आप बात कीजिए तो लंबी बात आप कर सकते हैं, बैठ के ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। वैसे प्रियांक भी एक सुलझे हुए नेता हैं और हिंदी स्पोकन है, हिंदी अच्छी आपसे बात कर सकते हैं, हिंदी में आपसे आराम से बात कर सकते हैं, हिंदी में आपको एड्रेस भी कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ तीनों लैंग्वेज में बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की जाती है कि अपने काम के बदौलत अपनी जगह पर खड़े हैं, सिर्फ पिताजी के बदौलत नहीं। अगर उनके फादर आज अध्यक्ष हुए हैं तो लेकिन इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, पार्टी में अन्य पदों पे थे, तब भी प्रियांक अपने तौर पे अपनी काबिलियत पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं छूट मिलती है कि जो नेता अपने बल पे, जो नेताओं के बेटे हों लेकिन काम करके अपने बल पे खड़े होते हैं। ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದೇನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. तो देखिए लगातार 8 बार के विधायक रामलिंगारेड्डी और इन्होंने भी शपथ ग्रहण की। 2002 से 2004 के बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। 2004 से 2006 के बीच प्राथमिक शिक्षा मंत्री इन्होंने इसके तौर पर काम किया। 2013 से 2017 के बीच में परिवहन मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी अब इन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि रामलिंगारेड्डी वो इंसान है जो कांग्रेस की जो कर्नाटक वहां पर प्रेसिडेंट, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उसका भी केपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने बहुत काम किया है और ये भी डीके शिव कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। अब इंतजार करना होगा, वो तस्वीरें देखनी होंगी। देखिए इस वक्त वो सिद्धारमैया से मिल रहे हैं, सिद्धारमैया जो कि अभी नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो डीके शिव कुमार के पास जाएंगे तो वो तस्वीरें भी देखने वाली होंगी। और वो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जो डीके शिव कुमार के खास नेता है, करीबी नेता है, उनसे जो एक मुलाकात है, चेहरे पे चमक जमीर अहमद खान अलग तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು देखिए अब तस्वीरों में अब बारी है जमीर अहमद खान की और वो अब पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। I, BZ Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will be true faith and allegiance to the Constitution of India by establish that I will uphold my sovereignty and integrity of India, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state of Karnataka, that I will do the right to all the manners of people according to the Constitution of law without fear and favor, affection, ill will. I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty. तो BZ I, Zamir Ahmad Khan, do swear in name of Allah and my mother, solemnly affirm that I will not directly or indirectly connected or reveal of any person or persons any matter which shall be brought to the state of Karnataka state might be of due of discharge my duties as a minister.
तो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं BZ जमीर अहमद खान। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवि के पास। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, मैं यही कह रहा था शिवांगी, अगर आप गौर कीजिएगा तो इस कैबिनेट में रिलीजन, रीजन और कास्ट तीनों को साधने की कोशिश की गई है। रीजन मतलब हर रीजन को, आप जानते हैं कि मुंबई कर्नाटक एक रीजन है, हैदराबाद कर्नाटक एक रीजन है, मैसूर कर्नाटक एक रीजन है, बेंगलोर के आसपास का जो रीजन है अलग अलग रीजन है। तो अभी इसके पहले आपने रामालिंगा रेड्डी की बात की, तो रामालिंगा रेड्डी हैदराबाद कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हैं। मैसूर कर्नाटक से खुद सिद्धारमैया आते हैं, आप जानती हैं। और